Okay, now we're going to discuss the roles of community organizer. जो community organizer वहाँ पे है, ठीक है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसका क्या रोल है, वो क्या काम करेगा, वो कैसे करेगा, ठीक है, वो किस तरह से करेगा, उसकी जिम्मेदारी क्या है। जैसे हम कहते हैं कि व्हाट आर योर रोल्स, ठीक है, बीइंग अ डॉटर, बीइंग अ सन, बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ सिस्टर, ठीक है, आपका रोल क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपका फंक्शन क्या होगा, आप काम क्या करोगे according to your that status, ठीक है, आपका स्टेटस है कि you are a brother, you are a son, you are a daughter, you are a sister, that is your status। अब इस स्टेटस के मुताबिक आप काम क्या करते हो वो आपका रोल कहलाता है। सिमिलरली जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदा काम कर रहा होगा, वो जो उसका मेंबर होगा, ही विल बी नोन एज द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर। अब वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है तो उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसका रोल क्या है। रोल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर क्या है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर इज सपोज्ड टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ रोल्स। वो बहुत सारे रोल्स जो है वो परफॉर्म करेगा, उसके ऊपर काम करेगा। जैसे अगर हम आपकी बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ सन, तो आप बेटे की भी जिम्मेदारी निभाओगे, आप भाई की भी जिम्मेदारी निभाओगे, आप एक फॉर एग्जांपल कजन की भी जिम्मेदारी निभाते हो, आप एक स्टूडेंट की भी जिम्मेदारी निभा रहे हो। इफ यू आर किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग कर रहे हो तो उस रिलीजियस से रिलेटेड जो आपकी जिम्मेदारी है उसको भी आप परफॉर्म कर रहे हो। और अगर आप किसी पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग कर रहे हो तो उससे रिलेटेड भी जो जिम्मेदारी है आप उसको परफॉर्म कर रहे हो। अगर आप यू आर अ गर्ल और फीमेल तो आप बेटी की जिम्मेदारी क्या निभा रहे हो, आप बहन की क्या कर रहे हो, आप कजन की, एज अ स्टूडेंट, एज अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, एज अ मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी। तो आपके इस तरह से मल्टीपल रोल्स आते हैं, बहुत सारे रोल्स, बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं आपके साथ। इसी तरह से जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है वो भी बहुत सारे मल्टीपल नंबर ऑफ रोल्स को क्या कर रहा होता है, वो परफॉर्म कर रहा होता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिचुएशन। जो सिचुएशन है, जिस तरह की हालत है, उस तरह की सिचुएशन में जो रोल होगा उस रोल के मुताबिक काम करेगा। इफ यू आर इन अ यूनिवर्सिटी विद इन अ क्लास तो आप एज अ स्टूडेंट परफॉर्म करोगे अपना रोल। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप में बैठे हुए हो तो यू विल परफॉर्म योर रोल एज अ फ्रेंड। अगर आप अपनी फैमिली में बैठे हो विद इन योर सिबलिंग्स, मतलब बहन भाइयों के दरमियान में, तो आप बहन भाइयों के दरमियान में वहां पे अपना भाई या बहन का रोल प्ले करोगे। अगर आप अपने माँ बाप के साथ बैठे हो तो वहां पे यू विल परफॉर्म योर रोल एज अ डॉटर और अ सन, ठीक है। तो वो डिपेंड कर रहा है आपकी सिचुएशन पे। तो सिमिलरली कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का भी जो रोल है वो डिपेंड कर रहा होगा उसकी सिचुएशन में कि वो किस सिचुएशन में है। रोल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स ऑन वेरियस जॉब्स, मुख्तलिफ तरह के उनके रोल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट फाइंडर, एनालिस्ट, प्लानर, कैटलिस्ट, इंटरप्रेटर, एजुकेटर, कंट्री नेगोशिएटर, मीडिएटर, कंसल्टेंट टू ऑर्गेनाइजर, एजेंट, एग्जीक्यूटिव एड, एडवोकेट, प्रोमोटर एंड सोशल एक्शनिस्ट। ये मुख्तलिफ उसके रोल्स हैं, ये एक इन्होंने जस्ट नाम बता दिए। नेक्स्ट हम ये रोल बात करते हैं द सिक्स, हम उसके इन 6 रोल की बात करते हैं कि ये जो उसके रोल हैं कि इफ ही इज अ इनेबलर तो उसकी क्या जिम्मेदारी है। अगर इसका जैसे आपका रोल है डॉटर और सन, तो उसके साथ आपकी क्या जिम्मेदारी है। ओके, इफ आई गोइंग टू डिस्कस द रोल्स, रोल टाइटल, उसके जो रोल है वो जो कर रहा है, जिम्मेदारी निभा रहा है, उसका वो जो रोल है उसका टाइटल क्या है, ठीक है। उसका टाइटल अगर वो इनेबलर है, ठीक है, इफ हिज टाइटल इज इनेबलर तो उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, वो क्या काम करेगा। द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर हेल्प्स द पीपल to articulate their needs, identify their problems and develop their capacities to deal with their problems more effectively, ठीक है। वो इनेबलर है, वो उनको हेल्प आउट कर रहा है, वो उनको बता रहा है, वो उनको समझा रहा है, ठीक है, वो उनको एजुकेट कर रहा है, उनको बता रहा है कि क्या वो अपने अपनी जरूरत को समझें, अपने मसाइल को वो जाने पहचाने कि क्या है, और अपनी क्या करें, अपनी सलाहियतों को बढ़ाएं, टू डेवलप देयर कैपेबिलिटीज, अपनी सलाहियतों को बढ़ाएं, अपनी महारतों को इस तरह से वो उसको मोल्ड करें कि अगर उनके दरमियान में कोई मसले आते हैं तो वो उन मसलों को बहुत अच्छे तरीके से वो हल कर सके। और इसमें अगर इनेबलर की बात करते हैं तो इसका जो मेन पर्पस है टू हेल्प पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स, ठीक है, लोगों को ऑर्गेनाइज करना, लोगों को समझाना, बताना कि वो अपनी मदद आप कैसे कर सकते हैं।
टू हेल्प पीपल ऑर्गेनाइज, ठीक है, कि अपने आप को कैसे वो ऑर्गेनाइज करें और अपने आप की वो अपनी हेल्प कैसे कर सकते हैं। उनको कैसे कर सकता है इसको, कि वो उनको फैसिलिटेट करेगा। अगर वो कोई कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का वहां पे चल रहा है प्रोसेस, तो वो उस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में उनकी मदद करेगा, ठीक है, उनको हेल्प करेगा कि वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो कैसे सकते हैं, उनको इंकरेज करेगा, ठीक है, उनकी हिम्मत बढ़ाएगा, उनको समझाएगा, उनको अवेयर करेगा, उनको बताएगा कि द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और वो कैसे अपने मसाइल को वो खुद हल कर सकती है। इसके लिए जरूरी है कि वो अपने बहुत ही अच्छे ताल्लुकात बनाए वहां के लोगों के साथ। और अगर वो प्लानिंग कर रही हैं, अगर वहां के लोग, उस कम्युनिटी के लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस प्लानिंग के अंदर वो उनकी मदद करे कि वो जो प्लानिंग कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन प्लानिंग हो। अगर वो प्लानिंग इज इन रिगार्ड टू टू रेज द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, अगर वो ये चाहते हैं कि उनकी एजुकेशन वहां पे इम्प्रूव हो, उनको लिटरेसी लेवल वहां पे इम्प्रूव हो, तो वो उनकी मदद करेगा, वो उनको समझाएगा, बताएगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिटरेसी इम्प्रूव हो, आपके एजुकेशन सिस्टम वहां पे अच्छा हो, तो आप इन इन चीजों पे अमल करें, आप इन इन फैसलों पे अमल करें, आप इन इन चीजों से बचें और इनके ऊपर आप काम करें। गाइड हम कहते हैं जैसे रहनुमा है, ठीक है, क्या करेगा, हेल्प्स द कम्युनिटी इस्टेब्लिश एंड फाइंड मीन्स ऑफ अचीविंग इट्स ओन गोल्स। वो क्या करेगा, वो उनको उनके वसाइल ढूंढवाने की कोशिश करेगा, उनको उनके वसाइल को वहां से ढूंढने की कोशिश करेगा, उनके साथ मिलके, कि वो देखें कि वो किस तरह से अपने वसाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या वो वसाइल उनके इन टर्म्स ऑफ मनी है, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज हैं, या उनकी अपनी स्किल्स हैं। हो सकता है उस बंदे को, वहां का कोई भी कम्युनिटी के अंदर उस बंदे को वो महारत रखता हो, ठीक है, बस उसको वहां पे उस बंदे की महारत को ढूंढने की जरूरत है, ठीक है। हेल्प्स द कम्युनिटी स्टैब्लिश, बनाए, तामीर करें, एंड फाइंड मीन्स ऑफ अचीविंग देयर ओन गोल्स, अपने को जो गोल उन्होंने बनाए हुए हैं, उस कम्युनिटी के जो मकासद उन्होंने बनाए हुए हैं, उन मकासद को, एक तो ये कि उन्होंने कैसे हल करना है, उनको कैसे उन मकासद को पूरा करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है, ये बताएगा, उनको तरीका बताएगा। his function is to bring people in contact with resources of the community, ठीक है, वो उनका which they need but do not know, उस कम्युनिटी के अंदर वहां पे वसाइल जो थे वो मौजूद थे, लेकिन उनके उन लोगों को पता नहीं था, तो ये क्या करेगा, उनको मदद देगा, उनको समझाएगा, उनको बताएगा, वो उनको वहां के रिसोर्सेस को ढूंढने की कोशिश, मदद देगा, ठीक है, वहां पे वसाइल मौजूद हैं लेकिन वहां के लोगों को पता नहीं है, तो ये मदद करेगा एज अ गाइड, ठीक है। गाइड जैसे तरह आपको रास्ता बताते हैं, इधर से इस तरफ से गुजरे, इधर से बताएं, या जैसे कुछ गाइड्स होते हैं, अगर आप कहीं घूमने फिरने की जगहों पे जाओ तो वो आपको गाइड कर रहे होते हैं, अच्छा ये जगह ऐसी है, ये जगह यहाँ पे बनी है, अगर हिस्टोरिकल कोई प्लेसेस होती हैं तो, ठीक है, तारीखी अगर तफरी मुकामात होते हैं तो ये गाइड आपके साथ होता है, वो आपको बताता जाता है ये इस तरह से, ये इस तरह से, वहां चीजें मौजूद होती हैं, लोगों को बताई जा रही होती है, ठीक है। तो यह भी है कि रिसोर्सेज मौजूद है, मीन्स मौजूद है, बस वो क्या करेगा, वो उन लोगों को उन मीन्स तक पहुंचाएगा कि आपने मीन्स को, ये आपके मौजूद है यहाँ पे, इनको आप इस्तेमाल करें। एक्सपर्ट क्या होता है, एक्सपर्ट क्या करते हैं, आप माहिर होता है, ठीक है, एक्सपर्ट माहिर, एक्सपर्ट जो होता है वो माहिर होता है, वो क्या करता है, वो लोगों को क्या करेगा, गाइड करेगा, वो उनको एडवाइस देगा, वो उनको, आप कह सकते हो कि इससे कहते हैं ना कि आप नसीहत करेगा, ठीक है, एक्सपर्ट, क्योंकि एक्सपर्ट को, एक्सपर्ट के नाम से पता चल रहा है कि उसको किसी भी काम में महारत हासिल है, उसको किसी भी काम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसको पता है, जैसे हम कहते हैं ना ये इस काम में एक्सपर्ट है, ये तो माहिर है इस काम में, इसको इस चीजों के बारे में तो बहुत पता है, तो अगर आपने ये काम शुरू करना है तो आप इस एक्सपर्ट से पूछो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, ये लोगों को नसीहत देगा, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, लोगों को उसके बारे में मालूमात प्रोवाइड करेगा, एंड गिव्स एडवाइस इन अ नंबर ऑफ एरियाज, मुख्तलिफ एरियाज में, मुख्तलिफ जगहों पे, जैसे आप कह सकते हो कि अगर कोई एरिया है एजुकेशन का, तो वो एजुकेशन का एक्सपर्ट से मालूमात लेंगे, हेल्थ के एक्सपर्ट से, एम्प्लॉयमेंट के एक्सपर्ट से, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से, जो कोई भी इंस्टीट्यूशन है उससे रिलेटेड किसी भी एरिया में, किसी भी शोबे का कोई एक्सपर्ट होगा तो उससे वो क्या करेंगे, नसीहत लेंगे।
An expert may suggest various ways to obtain supporting data on problems that are identified. एक expert क्या करेगा, may suggest, वो suggest करेगा, वो लोगों को बताएगा, उनको उनको एक solution, उनको एक बताएगा, रास्ता बता देगा, ठीक है, तरीके बताएगा to obtain supporting data, कि एक problem है, एक मसला है, इस मसले से रिलेटेड उनको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, तो वो उनको उस चीज में गाइड कर सकता है, ठीक है। सोशल प्लानर, प्लानर आपको पता चल रहा है वो प्लान कर रहा है, वो उनके साथ मिलके काम कर रहा है। एक्सपर्ट जो था, एक्सपर्ट क्या कर रहा था, उनको सिर्फ एडवाइस कर रहा है, सिर्फ नसीहत कर रहा है। सोशल प्लानर क्या कर रहा है, सोशल प्लानर उसको उनके साथ मिलके वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, वो काम कर रहे हैं उनके साथ। गैदर्स फैक्ट्स, यहाँ पे वो तरीका बता रहा था, यहाँ पे वो तरीके बता रहा था कि आपने फैक्ट्स कैसे जमा करने हैं, यहाँ पे वो उनके साथ मिलकर जमा कर रहे हैं। गैदर्स फैक्ट अबाउट अ सोशल प्रॉब्लम एंड एनालाइज द फैक्ट्स, ठीक है, और उनको उन फैक्ट्स को एनालाइज करें टू अराइव एट द मोस्ट रैशनल कोर्स ऑफ एक्शन। ऐसा हमने एक्शन करना है, ऐसा हमने इकदाम उठाना है जो कि नुकसानदेह ना हो, जिसके साथ ज्यादा फायदा जुड़ा हुआ हो। प्लानर क्या कर रहा है, वो प्रोग्राम बना रहा है, ठीक है, वो फंडिंग सोर्सेस को ढूंढ रहा है, ठीक है, फंडिंग सोर्सेस होते हैं ना जो कि फंड करेंगे, जो कि पैसे दे के मदद करेंगे, तो वो क्या करेंगे, डेवलप सा प्रोग्राम को डेवलप करेंगे, फंडिंग सोर्स को ढूंढेंगे एंड स्ट्राइव्स टू सिक्योर कंसेंसिंग अमंग डाइवर्स इंटरेस्ट ग्रुप्स अबाउट द प्रोग्राम। उस प्रोग्राम से रिलेटेड बहुत सारे, जैसे एक कम्युनिटी की बात करते हैं ना, तो उस कम्युनिटी में मुख्तलिफ लोग होते हैं, तो उस प्रोग्राम से रिलेटेड, उस प्रोग्राम में रिलेटेड बहुत सारे मुख्तलिफ लोग आ सकते हैं। जैसे अगर हमने वहां की पॉवर्टी को इम्प्रूव करना है, तो वहां पे उससे रिलेटेड एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट एक्सपर्ट भी हम शामिल कर लेंगे, या जो एक जो बेरोजगार है उनको भी शामिल कर लेंगे, जो कि बीमार है उनको भी शामिल कर लेंगे, जो अपने लोगों को एजुकेशन नहीं दे सकते अगर वो पॉवर्टी में आते हैं तो उनको भी शामिल कर लेंगे। तो डाइवर्स इंटरेस्ट ग्रुप्स आप ये कह सकते हैं, या जो वो प्रोग्राम शुरू करने वाले लोग हैं, ठीक है, जो प्रोग्राम ये जो शुरू कर रहा है, ये जो प्रोग्राम बना रहा है सोशल प्लानर, ये बहुत सारे उससे रिलेटेड लोग, उससे रिलेटेड ग्रुप्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पॉवर्टी का प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ रिड्यूस करने का, तो उससे रिलेटेड कोई एनजीओ, उससे रिलेटेड कोई ग्रुप, उससे रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन, या उससे रिलेटेड अगर कोई एसोसिएशन बनी हुई है, तो उन सब की मर्जी शामिल करनी है। वहां के सब लोगों, जो उस इलाके के लोग होंगे, उन इलाके का गरीब है, कोई किसी खास जेंडर का है, किसी खास उम्र का है, तो उन सब लोगों को शामिल करके वहां के लोगों के उस प्रोग्राम को शुरू करना है, इम्प्लीमेंट करना है, और उस प्रोग्राम को वहां पे काम करना है। एडवोकेट क्या है, प्रोवाइड लीडरशिप, लीडरशिप प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जैसे वकील होता है, हम कहते हैं कि वो लीडरशिप है, वो वहां पे उनको लीड करेगा, वो उनको वहां पे बताएगा फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, फॉर आर्ग्यूइंग द करेक्टनेस ऑफ क्लाइंट्स नीड्स एंड रिक्वेस्ट, ठीक है, एंड फॉर चैलेंजिंग द इंस्टीट्यूशंस डिसीजन नॉट टू प्रोवाइड सर्विसेज। अगर कोई इंस्टीट्यूशन है वहां पे, उस कम्युनिटी के अंदर अगर कोई इंस्टीट्यूशन काम कर रहा था, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन लोगों के लिए काम करने पर राजी नहीं है, तो ये एज एन एडवोकेट, जो सोशल वर्कर होगा, जो सोशल ऑर्गेनाइजर होगा, वो एज एन एडवोकेट काम करेगा। एडवोकेट होता है ना वकील, जो आपकी बात आगे पहुंचा के काम करता है आपके लिए, तो वो क्या करेगा, वो इंस्टीट्यूशंस के पास जाएगा, वो इंस्टीट्यूशंस के इस डिसीजन को, इस फैसले के खिलाफ जाएगा कि ये इस कम्युनिटी के लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं। एज एन एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट हम कहते हैं, जैसे ये जो होते हैं ना कि जो काम कर कारकुन होते हैं, ठीक है, कारकुन है जो इस्लाह करने वाले हैं, तो एज एन एक्टिविस्ट क्या करेगा, सीक्स बेसिक इंस्टीट्यूशनल चेंज, वो काम क्या कोशिश करेगा कि इंस्टीट्यूशनल चेंज है, बड़े लेवल पे तब्दीली है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन बड़ा लेवल है ना, एक इंडिविजुअल लेवल का चेंज मुख्तलिफ होता है, एक इंस्टीट्यूशन लेवल का चेंज मुख्तलिफ होता है। तो इंडिविजुअल लेवल, इंस्टीट्यूशन लेवल पे क्या है कि वहां पे जो इदारे काम कर रहे हैं, किसी भी कम्युनिटी के अंदर जो इदारे काम कर रहे हैं, उन इदारों के अंदर कोशिश करेगा कि वो तब्दीली लेके आए, ठीक है, और वो तब्दीली किस तरफ से आए कि वो चाहेगा कि इन इदारों में जो तब्दीली आए, उस तब्दीली का मकसद ये हो कि जो उस कम्युनिटी के अंदर लोग हैं उनके लिए काम किया जाए, उन कम्युनिटी के लोगों की डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए। Often the objectives involves a shift in power and resources. इंस्टीट्यूशन में, इदारों में ऐसे तब्दीली लेके आनी है कि जो पावर है,
जो ताकत थी, जो मतलब डिसीजन मेकिंग की पावर थी, कोई प्रोग्राम शुरू करने की पावर थी, कोई प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने की पावर थी, वो किससे शिफ्ट हो जाए, इन इदारों से शिफ्ट होके लोगों की तरफ आ जाए। ठीक है। एन एक्टिविस्ट इज कंसर्न अबाउट सोशल इनजस्टिस, वो किस चीज का कंसर्न है उसका, अगर वो सोशल ऑर्गेनाइजर है और उस सोशल ऑर्गेनाइजर में उसका रोल एक्टिविस्ट का है, तो वो इन चीजों को देखेगा, सोशल इनजस्टिस को, अगर वहां पे इंसाफ नहीं हो रहा, ना इंसाफी हो रही है, वहां पे बराबरी के निजाम नहीं है, वहां पे लोगों को वसाइल में कमी है, वहां पे उनको नहीं दिए जा रहे हैं, डेप्रीवेशन है, तो वो इस चीज के लिए काम करेगा। इनेबलर के तौर पे वो लोगों को क्या करेगा, मदद करेगा कि वो लोग अपनी मदद खुद करें। ठीक है। गाइड के तौर पे है कि वो समझाएगा, उनको बताएगा, उनकी मदद करेगा कि वो रिसोर्सेस को ढूंढे। ठीक है। एक्सपर्ट के तौर पे उनको समझाएगा, बताएगा, गाइडेंस उनको क्या करेगा, एडवाइस देगा, मशवरा देगा। सोशल प्लानर में उनके साथ मिलके काम करेगा। एडवोकेट में वो क्या करेगा, वो उनके मसाइल को आगे लेके जाएगा, पहुंचाएगा, और इंस्टीट्यूशंस के जो डिसीजंस हैं उस एज अ लीडर काम करेगा, उनके जो है वो उनके खिलाफ खड़ा होगा कि लोगों को उनके मसाइल, उनके जो है वो लोगों के उनके हकूक प्रोवाइड किए जाए। एक्टिविस्ट के तौर पे यह करेगा कि वो इंस्टीट्यूशन के अंदर तब्दीली चाहेगा। कैसी तब्दीली, कि जो फैसले पहले ये इदारे लेते थे, अब वो फैसले क्या किन की तरफ आ जाए, वो ये जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं जिनको शामिल नहीं किया जाता, इनसे फैसले करवाए जाए, उनको शामिल किया जाए। और ज्यादातर ये किसके लिए काम करते हैं, सोशल इनजस्टिस, इनइक्वालिटी एंड डेप्रीवेशन। तो ये थे, दीज वर द 6 रोल टाइटल्स ऑफ द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर और उसके साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अगर हम बात करते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की, तो जो मेन एम ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोग्रेसिवली ब्रिंग अबाउट एडजस्टमेंट लेके आनी है बिटवीन फेल्ट नीड्स ऑफ द पीपल, के लोगों की जरूरियात क्या है और लोगों के पास वसाइल क्या मौजूद हैं अवेलेबल इन अ कम्युनिटी, and to develop cooperative and collaborative attitudes and practice among people। और लोगों के दरमियान में cooperative collaborative आपस में उनकी कोलैबोरेशन कितनी है, आपस में उनका ताल्लुक कितना है, आपस में उनका जो है वो क्या एटीट्यूड रखते हैं, उनका रवैया कैसे है। ठीक है। उन लोगों के दरमियान तभी हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्रेसिवली डेवलप कर सकते हैं, हम बेहतर तरीके से उस इलाके में तब्दीली ला सकते हैं।